अब तो ऑलमोस्ट सारी आईटी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम ऑफिस हाइब्रिड मोड मैंडेटरी कर दिया है। और वर्क फ्रॉम होम आपको तभी मिलेगा या तो फिर आप कंटिन्यूसली अपने रोस्टर डेज यानी कि अगर आपको 3 डेज इन अ वीक जाना है तो आप 12 डेज कंटिन्यूसली कवर कर लो और उसके बाद घर चले जाओ, लेकिन आपको ये मैंडेटरी करना है। ऑब्वियसली यार कंपनीज कितना ज़्यादा लीनियंट रहेंगी। ऑलरेडी कोविड को गए 2 साल हो चुके हैं लेकिन काम तो चल रहा है ना। तो अब यार कुछ नहीं तो 1 महीने में 2-3 चक्कर ही लगा लेने चाहिए थे ऑफिस के, लेकिन यार लोग नहीं आ रहे थे यार। एडवांटेज बहुत लोगों ने उठाया और इसी वजह से काफी लोग ना वर्क फ्रॉम बनारसी, वर्क फ्रॉम यहाँ वहाँ घूम भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और काम कितना ही हो रहा होगा है ना। तो इन सबको देखते हुए आईटी कंपनीज ने वैसे तो बुलाना स्टार्ट कर दिया है, तो अब काम भी वैसे प्रोडक्टिव हो रहा है। तो मैं तो वैसे वेंसडे को भी जा रही हूँ। मुझे तो वीक में हम सबको 3 डेज ही जाना है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लगातार ऑफिस जाऊँ। और आज है वेंसडे तो मैं आई हूँ ऑफिस। और वैसे भी आज के दिन मेरी कोई टीम में ज्यादातर आती नहीं, कभी कभी आ जाते हैं क्योंकि उनको भी डेज कवर करना होता है। तो वैसे तो पता है मेरे ना स्प्रिंट एंड है आज के दिन, और वैसे मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरा कुछ भी स्पिल ओवर ना हो, कोई भी टिकट्स मेरे दूसरी स्प्रिंट में ना जाए। लेकिन फिर भी 1-2 रह ही जाते हैं, और लेकिन वो भी मेरे लिए ना जस्टिफाइबल है। मैं बता देती हूँ कि ये इसलिए हुआ है, ये मेरी गलती से नहीं हुआ है, ठीक है। अब वैसे तो मैं 2 टिकट्स पे ऑलरेडी काम कर रही हूँ, तो एक तो बग है, दूसरा टेस्ट केस है। अब जब भी मैं बोलती हूँ कि मैं टेस्ट केस पे वर्क कर रही हूँ तो लोग समझते हैं मैं टेस्टर हूँ क्या। नहीं यार, हम लोग फुल स्टैक डेवलपर हैं। हम काम करने पे सारे काम कर देते हैं। हम फ्रंट एंड पे भी काम करते हैं, बैक एंड पे भी टेस्टिंग भी करते हैं, सारे काम करते हैं। फुल फ्लेश्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। तो ये है समरी जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ। तो ऑफिस पहुँचने के बाद वैसे तो मैं ऑफिस शटल लेती हूँ। मैं ऑलमोस्ट 10 या बहुत ज़्यादा होगा 10:30 तक मेरा चेक इन हो जाता है। ऑफिस में मेरी एंट्री हो जाती है। फिर उसके बाद मेरी होती है 11 o'clock से स्क्रम कॉल। उसमें स्टेटस देना होता है। तो स्टेटस में कई बार यार ऐसा हो जाता है कि इवनिंग में भी, लास्ट इवनिंग भी जो क्लाइंट के साथ स्क्रम कॉल होती है उसमें भी हमारा स्टेटस सेम ही होता है, और आज के दिन भी सेम ही होता है, जो मतलब नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे होता है। तो ज़्यादातर बोलना नहीं पड़ता, बहुत अच्छे हैं हमारे टीम लीडर। तो ये सब काम करने के बाद फिर मैं जितना थोड़ा ट्राई करती हूँ कॉफ़ी पी लूँ, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर चेक कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेल्स चेक करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपने टिकट्स पे काम कर रखा होता है तो आपको मान लो कहीं ने किसी ने आपको मेंशन किया, ठीक है, और आप वहाँ पे चेक करना भूल गए हो, और जो क्लाइंट साइड वाली मेल आईडी होती है वो डिफरेंट होती है, तो आपको हर एक मेल्स चेक करना पड़ता है। मेरे साथ स्टार्टिंग में जब मैं फ्रेशर थी, एकदम स्टार्टिंग में जब मैं नई मैप हुई थी प्रोजेक्ट में, तो मेरे साथ क्या होता था कि मैं ना भूल जाती थी मेल चेक करना। और एक बार तो मेल आई हुई थी कोई सेटअप की, वो मतलब उतना नहीं था, लेकिन उसमें ना पासवर्ड रीसेट करना था आपको 1 वीक के अंदर। मैंने मेल चेक करी थी 10 दिन बाद। इतना इशू हो गया था क्योंकि वो लिंक एक्सपायर कर गई थी। तो एज अ फ्रेशर मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन मेरे टीम लीडर काफ़ी सपोर्टिव थे। तो मैंने उनकी हेल्प से, उन्होंने कहा कि बोल दो कि मेरा मेल में ये हो गया था, कुछ इशू बता दिया था उन्होंने, जेन्युइन हो, जो कि सबके साथ होता है। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी, तो ये रिजॉल्व हो गया था। जब से मैं ये सारी चीज़ें मेरी ख़राब हो चुकी थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा सीख चुकी हूँ कि मेल्स रेगुलर बेसिस पे चेक करना है। टाइम शीट आपको फिल करनी चाहिए, क्योंकि टाइम शीट मतलब बिलिंग, ठीक है। फिर टाइम शीट आप फिल करो, स्टेटस टास्क शीट, अपने एफर्ट्स वगैरह सही से डालो, तो सारा काम सही से करो। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत इधर, मेरा हमेशा लॉग इन टाइम 10:30 या 11 रहता है, उससे ज़्यादा देर नहीं होती, और अगर बहुत अच्छा रहा तो 10 भी बज गया, ठीक है। तो लॉग इन करने के बाद मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ। फिर मेरी इस दिन ना मेरी एक और टीममेट आई हुई थी, तो फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत कॉफ़ी वगैरह पी। और मेरी जो टीममेट है ना वो ऑटोमेशन टेस्टर है, उनको 9+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो हाँ, मैं ये बात करी थी कि मैं ना एक साइड बाय साइड टेस्ट केसेस पे भी वर्क कर रही हूँ, तो वो ऑटोमेशन टेस्टिंग है। क्या हुआ था कि हमारे क्लाइंट को रिक्वायरमेंट थी कि हमें ना टेस्टिंग भी करवानी है, तो ठीक है, हम लोगों ने कहा ठीक है टेस्टिंग भी कर लेंगे। बहुत ईजी था यार ऑटोमेशन टेस्टिंग, उनका फ्रेमवर्क ऑलरेडी लिखा हुआ था। हमें तो 1-2 टेस्ट केसेस खुद से लिखने पड़े थे, मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स में अलग अलग स्क्रीन्स के लिए हमें टेस्ट केसेस खुद से लिखने पड़े थे। और फिर बाकी काम हमने, मतलब टेस्ट केसेस ऐसे थे ना, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है तो आप उनका फ्रेमवर्क देख के ही समझ जाओगे। क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन के लिए ना ऑटोमेशन फ्रेमवर्क लिखा जाता है, मतलब फ्रेमवर्क लिखा जाता है उसे ऑटोमेट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे में फ्रेमवर्क यूज हुआ है C# विद सेलेनियम। और फिर ऑटोमेशन में भी मेरा ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, मेरा तो मेन डेवलपमेंट साइड है, तो मैं साइड में रिएक्ट वगैरह करती रहती हूँ, और मैं थोड़ा बहुत DSA भी कर लेती हूँ। यार मैं ना एक प्लान कर रही थी, मतलब मेरे पास एक आइडिया आया कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँ, और मैं जैसे जैसे DSA पढ़ती जा रही हूँ वैसे वैसे वीडियोज़ अपलोड करूँ, प्लस उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने कहाँ से
से पढ़ाई करी है और कौन कौन से वेबसाइट से मैंने पढ़ा है, वो सारी रिसोर्सेज अटैच कर दूं, तो आप लोग भी जैसे रूटीन में आ जाओगे। अगर आप लोग मुझे भी फॉलो करोगे तो आप लोग भी यार कंसिस्टेंट रहोगे। मान लो कि अगर आप लोगों ने एक दिन नहीं पढ़ा तो मेरा वीडियो देख के यार लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट डे कर लेंगे। और अगर आप लोग भी कमेंट्स वगैरह में एक्टिव रहोगे तो यार मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि नहीं यार मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो वो सबकी मोटिवेशन के लिए सब लोग मिलकर पढ़ लेते हैं। तो एक कम्युनिटी टाइप हो जाएगी कि यार सब मोटिवेट हो रहे हैं, सब साथ में पढ़ रहे हैं। और भी कुछ भी पूछना होगा तो मैं तो कमेंट सेक्शन पे एक्टिव रहती हूँ। अगर वो फालतू के थोड़े कमेंट्स ना हो तो मैं एक्टिव रहती हूँ। अगर अच्छे कमेंट्स होते हैं तो मैं उसमें एक्टिव रहूंगी। तो मैं वही सोच रही हूँ यार बताना कमेंट करके कि क्या ये सही रहेगा नहीं, मतलब मुझे मैनेज करने में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि मैं रेगुलरली ऑफिस जाती हूँ और मुझे ना सुबह 9 बजे अगर मैं निकलती थी सुबह तो शाम को मैं 6:30 बजे ही आ पाती हूँ और फिर 7:15 बजे मेरी कॉल्स होती हैं। तो मतलब मैनेज करना थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अगर हम ये स्टार्ट करते हैं तो मुझे लगता है प्रोडक्टिव रहेंगे हम सब, अगर हम सब साथ में पढ़ते हैं। अगर ऐसा लगता है तो यार कमेंट करके बताना कि स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। और हम लोग कोडिंग के साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क्स और सिस्टम डिजाइन ये सारी चीजें भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। और मैं साइड में एक और वीडियो अपलोड करूंगी। अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना। मैंने उसमें काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वालों को कब क्या डीएसए करना चाहिए, तो उसमें मैंने वीडियो अपलोड करा है। खैर ये मेरा डेली व्लॉग वाला वीडियो था। ऐसे 2-3 वीडियोस और मैं अपलोड करूंगी क्योंकि मेरा वर्कलोड काफ़ी डिफरेंट होगा हर एक वीडियोस में। लेकिन ये एक मेरी प्लानिंग है कि मैं एक सीरीज टाइप स्टार्ट करूं जिसमें हम सब लोग साथ में पढ़ते हैं और हम कंसिस्टेंट रहेंगे। और हम लोग लीड कोड भी कर सकते हैं यार। लीड कोडिंग करने से ना हमारा ऑनलाइन असेसमेंट निकलेंगे क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट्स में मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने लीड कोड कर रखा है तो आपके ऑनलाइन असेसमेंट्स तो निकल जाएंगे। देखो जो भी लोग बात करते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये वो यहाँ की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, अगर आप इंटरव्यू निकलना चाहोगे तो इंटरव्यू से पहले ऑनलाइन असेसमेंट होता है। और ऑनलाइन असेसमेंट में कॉम्पिटिटिव लेवल का लीड कोड, मीडियम हार्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट नहीं निकाल पाओगे, रिटन एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, तो इंटरव्यू कैसे दोगे यार? बहुत ही कॉमन सा सेंस है। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ने से पहले लीड कोड करना स्टार्ट कर दो। बहुत ही कॉमन सा सेंस है, लेकिन ये वही लोग सीख पाएंगे और जिनको मतलब अपॉर्चुनिटी मिली होगी किसी बड़ी कंपनी के ऑनलाइन असेसमेंट में बैठने का, ठीक है। वरना तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं इंटरव्यू पास करने के लिए। तो इंटरव्यू तब निकलेगा जब आप ऑनलाइन असेसमेंट पास करोगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मैं मेट्रो पे आ गई। पता मुझसे गलती ये हो गई थी कि मैं ना हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म पे मुझे जाना है। तो मैं एक प्लेटफॉर्म से जाके फिर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म, एक तरफ लिफ्ट थी दूसरी तरफ भीड़ थी, तो मैं किसी तरह गई, फिर मेट्रो आई। फिर मेट्रो में तो इतनी भीड़ रहती है, एक तो इवनिंग के टाइम इतनी तेज धूप होती है। धूप तो बहुत है, जल्दी से बारिश हो, मैं तो यही वेट कर रही हूँ यार। दिल्ली की मेट्रो में ना एक लड़की मैंने कल देखा था कि वो ना मतलब मेट्रो के अंदर चलते चलते वो मतलब फोन पे बात करी थी यार, टहल रही थी यार। इतने पागल लोग कैसे होते हैं? मैं सोचूं यार अजीब अजीब पागल है यार ये। और ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे, बहुत ही पागल लोग हैं। खुद को संभाल के रखो और जॉब करनी है यार, जल्दी जल्दी सबको पैसे कमाने, बहुत एंजॉय करना है, लाइफ बहुत छोटी, जल्दी से स्टार्ट करो और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने आप को 6-7 महीने दो, आराम से सारी चीजें निकल जाएंगी। तो ठीक है, जल्दी से कमेंट्स करके बताना कि करना चाहिए मुझे या नहीं वो प्लेलिस्ट वाला आइडिया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सब्सक्राइब।